यूपी की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के बाद उनके पति और मौजूदा विधायक अंगद सिंह की टिकट काट दी गई, जिसके बाद उन्होंने पंजाब की नवांशहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस ने अंगद सिंह की जगह इस सीट से सतवीर सिंह सैनी को अपना उम्मीदवार बनाया, जिससे खफा अंगद सिंह के समर्थक बड़ी संख्या में उनके आवास पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने अपने नेता के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। समर्थकों का जोश हाई देख अंगद सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने फौरन आगे की रणनीति पर अपने समर्थकों से उनकी राय पूछी, जिसके आधार पर उन्होंने नवांशहर सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। इसके बाद जब उनसे टिकट कटने पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसका कनेक्शन यूपी से जोड़ दिया। ये देखने को मिल रहा है कि शायद कोई यूपी कनेक्शन निकाला जा रहा। कुछ रोज पहले न्यूज 18 से बातचीत में जब उनकी पत्नी अदिति सिंह से भी इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने इस बात के साफ संकेत दिए थे। कहा जा रहा है कि आपकी बगावत की वजह से अनाउंस नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई बात है तो ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बहुत ही गलत होगा कांग्रेस पार्टी के बिहाफ से। अंगद सिंह 2017 पंजाब विधानसभा चुनाव में नवांशहर से जीतकर विधायक बने थे, जिनकी 2019 में उत्तर प्रदेश की रायबरेली सदर सीट से विधायक अदिति सिंह से शादी हुई। लेकिन यूपी चुनाव से ठीक पहले अंगद सिंह की पत्नी अदिति सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गई और फिर बीजेपी से जुड़ते ही उन्होंने प्रियंका गांधी पर हमले तेज कर दिए, जिससे कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता नाराज हो गए और इन्हीं नेताओं ने पंजाब की नवांशहर सीट से मौजूदा विधायक और अदिति सिंह के पति अंगद सिंह की टिकट काटने के लिए आवाज उठाई। अंगद सिंह पंजाब के दिग्गज नेता दिलबाग सिंह के परिवार से आते हैं, जो इस नवांशहर सीट से 1962 में पहली बार जीतकर विधायक बने थे और 6 बार वहां से विधायक रहे। इसके बाद साल 1997 में दिलबाग सिंह के बेटे चरणजीत सिंह भी इसी सीट से विधायक बने, जबकि 2002 में अंगद सिंह के पिता प्रकाश सिंह नवांशहर से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। वहीं 2012 में अंगद सिंह की मां गुरिकमाल कौर ने कांग्रेस की टिकट पर नवांशहर से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और फिर 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अंगद सिंह को नवांशहर से अपना उम्मीदवार बनाया और वो विधायक बने। लेकिन इस बार टिकट कटने के बाद वो निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में पीडब्ल्यूडी विभाग ने काम खत्म करने की हड़बड़ी में फुटपाथ पर खड़ी खराब गाड़ियों को हटाए बिना ही उस फुटपाथ को बना दिया। फुटपाथ बनाने में हुई लापरवाही की वजह से उस इलाके में रहने वाले लोग बेहद नाराज हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की तरफ से जिस ठेकेदार को यह काम दिया गया था उसने फुटपाथ बनाने से पहले उस पर खड़ी खराब गाड़ियों को हटाने की जहमत तक नहीं उठाई। जितनी जगह पर गाड़ियां खड़ी थीं उतनी जगह ठेकेदार ने छोड़ दी और बाकी पर मरम्मत का काम करा दिया, जिसकी वजह से फुटपाथ पर खड़ी गाड़ियां आधी सीमेंट में दब गईं। इस वक्त हम मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद हैं। जो भंगार की गाड़ियां पड़ी है उनके साथ ही जो है वो पूरी फुटपाथ को उन्होंने बना दिया। बाद में उस इलाके में रहने वाले एक आदमी ने इस लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी, जिनके वायरल होने के बाद फुटपाथ की दोबारा मरम्मत करा दी गई। फुटपाथ बना रहे हैं, जहाँ पे गाड़ी खड़ी है उतना एरिया छोड़ दे रहे हैं। देखिए आप उनका कंस्ट्रक्शन कितना घटिया है। लेकिन मरम्मत के बाद पुरानी और खराब गाड़ियों को फिर उसी फुटपाथ पर रख दिया गया, जिससे लोगों की परेशानी बनी रही। इसके बाद इलाके में रहने वालों ने फुटपाथ पर पड़ी गाड़ियों को हटाने की मांग की ताकि वो आराम से इसका इस्तेमाल कर सकें। उत्तर प्रदेश की रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर बीजेपी से टिकट न मिलने पर पार्टी के एक नेता की पत्नी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने यहां सुरेंद्र चौरसिया पर दांव लगाया, जिससे पार्टी नेता गिरिजेश शाही और उनकी पत्नी पुष्पा शाही को बड़ा झटका लगा। उन्होंने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए जनता दरबार लगा दिया, लेकिन इस दौरान टिकट न मिलने के गम को वो छिपा नहीं सके और लोगों के सामने ही खूब रोए। इसके साथ ही गिरिजेश शाही ने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। वहीं पुष्पा शाही ने भी बागी तेवर दिखाए। आखिर हमारे में क्या कमी थी, हम यही जानना चाहते हैं कि क्यों हमारी टिकट काटी है। बताया गया कि गिरिजेश शाही पिछले कई साल से बीजेपी से जुड़े हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर हमला बोल दिया। चन्नी रूपनगर जिले की चमकौर साहिब के अलावा भदौर विधानसभा सीट से भी चुनावी मैदान में है और बरनाला जिले में आने वाली इस भदौर सीट से उन्होंने अपना पर्चा भी भर दिया, जिसके बाद पंजाब लोक कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि चमकौर साहिब से हारने के डर से चन्नी ने भदौर का रुख किया। जब किसी को फीलिंग है कि शायद मैं सीट ना जीत सकूं, तब नेचुरली दूसरा कोई देखता है। तो वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद चन्नी ने यह दावा किया कि पहले भदौर के विकास पर ध्यान नहीं दिया गया और इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें इस सीट से मैदान में उतारा। मैनू कांग्रेस पार्टी ने भदौर हल्के तो भी इलेक्शन लड़न का हुक्म किया है। भदौर सीट से आम आदमी पार्टी ने लाभ सिंह को टिकट दिया है, जबकि पंजाब लोक कांग्रेस ने धर्म सिंह फौजी को तो अकाली दल ने सतनाम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है।
मतलब यह कि इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री चन्नी को भदौर सीट से क्यों उतारा, जबकि भदौर विधानसभा सीट आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है। पिछले चुनाव में इस सीट पर आम आदमी पार्टी के परिमल सिंह धौला ने जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के जोगिंदर सिंह 26,500 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस ने चमकौर साहब के अलावा भदौर से भी चन्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब यहां समझने वाली बात यह है कि ये दोनों सीटें पंजाब के मालवा क्षेत्र में आती हैं और पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में अकेले मालवा क्षेत्र से 69 सीटें हैं। मतलब ये कि पंजाब की सत्ता पर वही काबिज होगा जो मालवा जीत जाएगा। इसके अलावा मालवा क्षेत्र में दलित और सिखों की संख्या सबसे ज्यादा है और दलित सिखों की संख्या सबसे ज्यादा है और सीएम चन्नी भी दलित समुदाय से ही आते हैं। ऐसे में कांग्रेस ने दोनों सीटों से चन्नी को उम्मीदवार बनाकर दलित सिख वोट बैंक में सेंध लगाने के साथ अपनी दावेदारी भी मजबूत की है। मध्य प्रदेश के भोपाल की एक निजी गौशाला में करीब 100 गायों की मौत के मामले की न्यायिक जांच के आदेश राज्य सरकार ने दिए। एक दिन पहले ही इस गौशाला की कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई थी, जिसके अगले ही दिन वहां कुछ लोगों ने इस निजी गौशाला की मालकिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। धरने पर बैठे इन लोगों ने वहां काफी देर तक नारेबाजी की। गौ माता के सम्मान में, गौ माता के सम्मान में। इस प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही प्रशासन के लोग वहां पहुंचे, जिन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। हालांकि मामले की जांच का भरोसा मिलने के बाद लोगों ने प्रदर्शन खत्म कर दिया। असल में एक दिन पहले इस गौशाला की जो तस्वीरें सामने आई थीं, उनमें एक तस्वीर में कुछ गायों के शव इधर उधर बिखरे दिखाई दिए थे, जबकि एक दूसरी तस्वीर में तो कई कंकाल एक गड्ढे में पड़े नजर आए। जबकि जिन गायों की हालत खराब पाई गई उन्हें फौरन दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस मामले पर विपक्ष ने बिना समय गंवाए शिवराज सरकार को घेर लिया और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर बीजेपी और वीएचपी पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाया कि गौशाला की मालकिन निर्मला शांडिल्य को सरकार बचाने में जुटी है। विपक्ष के इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए और उन्होंने मामले की न्यायिक जांच कराने का ऐलान किया। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वह मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। सरकार की ओर से आदेश होने के फौरन बाद पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज कर ली। गुजरात में किशन नाम के लड़के की हत्या पर पूरा राज्य भड़क उठा। मामला केवल एक भड़काऊ फेसबुक पोस्ट का है और आरोपों के मुताबिक उसी पोस्ट की वजह से किशन की हत्या कर दी गई। गुजरात के कई जिलों में किशन की हत्या के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए और हत्यारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। सूरत में तो लोगों का गुस्सा ऐसा भड़का कि पुलिस को लाठियां चलानी पड़ गईं। सड़क पर उतरे युवक आगे आगे दौड़ते रहे और पुलिस वाले डंडे चलाते रहे। सड़क पर हंगामे और अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी की मोटरसाइकिल गिरी, किसी की चप्पलें निकली तो कोई खुद ही गिर गया। डंडे चलाने वाले पुलिस वालों में कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने खाकी वर्दी नहीं पहनी थी। ऐसा ही एक पुलिस वाला एक हाथ में पिस्टल और दूसरे हाथ में डंडा लेकर दौड़ता दिखा। दाएं हाथ में पिस्तौल लेकर दौड़ रहा पुलिस वाला बाएं हाथ से डंडा चलाता रहा। पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन में कई लड़कों को चोट भी आई। एक लड़के के सिर से खून बहता हुआ दिखने लगा, जिसे बाद में पुलिस ने ही अस्पताल भी पहुंचाया। हिंदूवादी संगठनों ने गुजरात में कई शहरों में बंद रखने की अपील की थी। ये बंद किशन भरवाड़ नाम के 27 साल के लड़के की हत्या के विरोध में रखा गया, जिसके 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया है और अभी तक की पुलिस की जांच के मुताबिक मौलाना कमर गनी उस्मानी ने ही किशन की हत्या करवाई। मौलाना कमर गनी को ही गुजरात एटीएस की टीम ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। आरोप है कि गनी उस्मानी ने यह काम गुजरात के 2 लड़कों से करवाया, जिनमें एक का नाम शब्बीर और दूसरे का इम्तियाज पठान बताया जा रहा है। ये दोनों लड़के धुंधुका शहर के ही रहने वाले हैं, जहां किशन रहा करता था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से मौलाना कमर सोशल मीडिया के जरिए इन लड़कों से जुड़ा और फिर इन्हें किशन की हत्या करने का आदेश दिया। बताया जा रहा है कि किशन से नाराजगी की वजह केवल एक फेसबुक पोस्ट रही। कई मौलवी उस पोस्ट को इस्लाम विरोधी बताने लगे, जिसके बाद किशन को कुछ धमकियां मिलने की खबरें भी आईं। हालांकि खबर है कि किशन ने पोस्ट भी डिलीट कर दी और उस पर माफी भी मांग ली, लेकिन विरोध करने वालों का गुस्सा नहीं थमा और माना जा रहा है कि इसी वजह से किशन की हत्या करवा दी गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बात का बवाल बनने में देर नहीं लगी। कंगना रनौत ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना के खिलाफ आवाज बुलंद की। 26 साल के किशन की बेटी की उम्र 1 महीने से भी कम है। जब वो अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठे थे, उसी वक्त गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। किशन की हत्या के विरोध में अमरेली के बाजार भी 2 दिन से बंद हैं। सड़कों पर उतरी भीड़ ने किशन के हत्यारों को फांसी देने की मांग की।
जैतपुर में भी लोगों ने हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हत्या के विरोध में नारेबाजी करते रहे। अब तक 2 मौलवियों समेत 5 लोगों को गुजरात एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद से बाहर निकलते वक्त मुलायम सिंह के पैर छू लिए। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात बजट सत्र के पहले दिन संसद में हुई, जहां मुलायम सिंह को देखते ही स्मृति ईरानी ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन इन तस्वीरों के सामने आते ही सियासी पारा चढ़ने में भी देर नहीं लगी और कांग्रेस ने स्मृति ईरानी के मुलायम के पैर छूने को दिखावा करार दिया। हम हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते, पांव छूते हैं। वो कैमरे की आंखों के लिए नहीं होता है, वो दिल से होना चाहिए। कांग्रेस के इस हमले पर पलटवार करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन सामने आए। कांग्रेस को तो अभी चूंकि अब इससे पता चलता है कि चुनाव के अनुसार उनकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। वहीं मुलायम सिंह से आशीर्वाद लेने के बाद स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी ने कुछ देर तक उनसे बातचीत भी की। सौभाग्य की बात यह कि स्मृति ईरानी 2003 में राजनीति में आई थी, जबकि मुलायम सिंह यादव पहली बार 1989 में ही यूपी के मुख्यमंत्री बन गए थे और इसी सम्मान के नाते स्मृति ईरानी ने मुलायम सिंह का आशीर्वाद लिया। मुंबई के धारावी इलाके में ऑनलाइन परीक्षा की मांग करते हुए 10वीं और 12वीं के छात्रों ने सड़कें जाम कर दी। वो लोग राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए, जिसकी जानकारी उन्हें एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगी और फिर तय वक्त पर धारावी की सड़कों पर उन छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा जो सरकार से ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। जितनी दूर तक नजर गई सिर्फ बच्चों के सिर दिखाई दिए। उनमें कुछ के साथ तो घरवाले भी पहुंचे। छात्रों ने आरोप लगाया कि बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद उनकी परीक्षा ऑफलाइन कराने पर प्रशासन अड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें ये प्रदर्शन करना पड़ा। चाहते या तो बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए या तो ऑनलाइन हो। विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बच्चे वहां मौजूद गाड़ियों के ऊपर तक चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पहले लाउडस्पीकर के जरिए हटने की अपील की और फिर हंगामा बढ़ने पर उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस के सख्त होते ही इस प्रदर्शन ने सियासी रंग ले लिया। बच्चों को डराने और उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गई, जिसका मोर्चा संभाला बीजेपी नेता राम कदम ने। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्री ने छात्रों की बात सुनने के बजाय उन पर लाठीचार्ज करवाया। पर बात करने का छोड़कर उन पर पुलिस बल का प्रयोग करोगे आप। इसके बाद अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने भी सफाई दी। बच्चों के हित में कोई चर्चा हो रही है, बच्चों को सुरक्षा में कोई चर्चा, तो बिल्कुल हम बात करने के लिए तैयार हैं। बताया गया कि धारावी में छात्रों को बुलाने के लिए एक सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया गया, जिसके बाद सैकड़ों बच्चे प्रदर्शन के लिए वहां इकट्ठा हुए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिजाइनर राहुल मिश्रा के साथ मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर बनाने का ऐलान किया। इस नए जॉइंट वेंचर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की ब्रांड लाइसेंसिंग आर्म रिलायंस ब्रांड्स ने राहुल मिश्रा के साथ समझौता किया, जिसके तहत फैशन ब्रांड तैयार किया जाएगा, जिसमें रेडीमेड कपड़े बनाए जाएंगे और कंपनी के मुताबिक इस नए ब्रांड के तहत भविष्य में फुटवेयर और ज्वेलरी भी बनाई जाएगी। पिछले महीने फैशन डिजाइनर अनामिका खन्ना के साथ भी एक ऐसी ही साझेदारी की गई थी। उस नए ब्रांड का नाम AKOK रखा गया था। कंपनी की डायरेक्टर ईशा अंबानी के मुताबिक ये डील भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के कंपनी के संकल्प का एक हिस्सा है।